कक्षा 10 समकालीन भारत भूगोल अध्याय 3 जल संसाधन भाग 2। जल दुर्लभता के कारण जल संरक्षण और उसके उपायों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जल दुर्लभता से हम शुरू करें। देखिए बच्चों, जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के कारण यह सोचना मुश्किल होता है कि जल की कमी भी हो रही है, क्योंकि जल नवीकरण योग्य संसाधन भी है। जब हम जल की कमी के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कुछ स्थानों पर पानी के लिए नल के पास लंबी कतार लगी रहती है और लोग पानी भरने के लिए कई किलोमीटरों तक दूर सिर में गगरी रख के जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जल दुर्लभता। यानी कि जल को प्राप्त करने के लिए जब हमें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है या कठिनता से हमें जल मिल रहा है तो इसी को हम क्या कहेंगे, जल दुर्लभता कहेंगे। और सीधे सरल शब्दों में कहें तो सामान्यतः जल प्राप्त करने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करने की दशा को हम क्या कहते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। यानी कि जल की कमी के कारण ही ये स्थिति उत्पन्न होती है। अब इस जल की कमी हो क्यों रही है, जल की कमी के यानी कि जल दुर्लभता के कारण क्या है, उसमें जैसे नंबर 1, जल का अतिशोषण। देखिए बच्चों, जब हमारे किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए नलकूप लगाते हैं या ट्यूबवेल लगाते हैं या तालाब या कुएं खुदवाते हैं तो जल का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं अपनी सिंचाई के लिए। और जल का जो है बहुत अधिक दोहन किया जाता है भूमिगत जल ट्यूबवेल के द्वारा, और जो सिंचाई में बहुत सारा पानी हमारा बर्बाद होता है और जो किसका जल दुर्लभता का एक कारण बनता है। धीरे धीरे जल कम होते जा रहा है। दूसरा फिर हम कारण कहें तो औद्योगिकरण। देखिए बच्चों, उद्योग जब चलते हैं तो उसमें बहुत सारे पानी की जरूरत होती है और पानी के साथ साथ ऊर्जा की भी जरूरत है। और वो ऊर्जा भी हमें किससे मिलती है, यानी कि विद्युत से मिलती है। और विद्युत होता है जल से उत्पन्न की जाती है। तो उद्योगों में हमारे बहुत सारा पानी खर्च होता है और इन्हीं उद्योगों से बहुत सारा कूड़ा कचरा निकाल करके और अपशिष्ट के रूप में नदियों में बहा दिया जाता है। तो इस तरह से भी जल की धीरे धीरे क्या हो रही है, बहुत ज्यादा खपत होने से जल की कमी होती है, जो जल दुर्लभता का क्या बनता है, कारण। तीसरा है शहरीकरण। शहरों की बढ़ती जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली। शहरी की जीवन शैली गांव के अपेक्षा बड़ी आरामदायक होती है। तो इसके कारण जो दिन प्रतिदिन शहर बढ़ते जा रहे हैं तो शहरों के गली मोहल्लों में जो है नलकूप लगाए जा रहे हैं, जिससे भूमिगत जल का अत्यधिक शोषण किया या दोहन किया जा रहा है। इससे भी हमारे जल दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, कमी हो रही है। और जो जल दुर्लभता का क्या बन रहा है, कारण बन रहा है जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि में अगर जिस जनसंख्या वृद्धि होते जाएगी तो हमें उसी के अनुपात में क्या अनाज भी चाहिए, यानी कि अनाज का उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा, अनाज की मांग बढ़ जाएगी। और अनाज के उत्पादन वृद्धि के लिए हमको क्या चाहिए, सिंचाई चाहिए। बिना सिंचाई के उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो सिंचाई मुख्य एक महत्वपूर्ण साधन है। तो सिंचाई बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसी पानी का प्रयोग करते हैं जो पानी हम अपने प्रयोग में लाते हैं, पेयजल के रूप में लाते हैं, जो शुद्ध पानी होता है उसका प्रयोग करते हैं। और जनसंख्या वृद्धि खेतों की सिंचाई के लिए अत्यधिक पानी प्रयोग किया जाता है। और नलकूपों से भी गली मोहल्लों में बहुत सारा पानी प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या है, दिन पर दिन जल की कमी हो रही है, जो जल दुर्लभता का क्या बन रहा है, कारण बन रहा है। और अगला है एक जल प्रदूषण। देखिए बच्चों, कई स्थानों पर जल प्रचुर मात्रा में है, नदियां बहती हैं, वहां बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध है। लेकिन इस जल प्रदूषण के कारण वो पानी हमारे पीने योग्य रह ही नहीं जाता है, क्योंकि जितने उद्योगों से या शहरों से जितने अवशिष्ट होते हैं वो सब इन नदियों में, वो नाले सब नदियों में मिला दिए जाते हैं, नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिससे हमारे नदी का जल जो हो जाता है प्रदूषित हो जाता है, वो हमारे पीने योग्य नहीं रह जाता है। प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी हम जल से दूर हो जाते हैं, यानी कि जल की बहुत कमी हो जाती है। तो जल क्या है, जल दुर्लभता का क्या बनता है, कारण बनता है। इसके साथ साथ बच्चों कम वर्षा या सूखा पड़ना भी कहते हैं। देखिए, हम जानते हैं हमारे देश में वर्षा ऋतु के 3-4 महीनों में ही वर्षा होती है और उस जल को हम संग्रहित नहीं कर पाते हैं। और बहुत कम वर्षा होने से क्या है, भूमि भी जल को अवशोषित नहीं कर रहा है, यानी कि भूमि के नीचे का भौम जल भी या भूमिगत जल भी बढ़ नहीं पाता है और सूखा भी पड़ता है, जिससे क्या है, जल की निरंतर क्या होती है, कमी पड़ने लगती है, जो जल दुर्लभता का क्या बनता है, कारण बनता है। अब बच्चे देखिए, ये हमने देखा कि जल दिन प्रतिदिन क्या हो रहा, कम हो रहा है। इस जल को हम कैसे बर्बादी से या बर्बाद होने से इसको रोकें, तो इसके लिए हम उसको कहते हैं कि जल की बर्बादी या जल को प्रदूषित होने से बचाना,
जल की बर्बादी को रोकना और जल को प्रदूषित होने से बचाना, इसी को हम क्या कहेंगे, जल संरक्षण। यानी कि जल को बचाना है हमने, तो जल संरक्षण के लिए हम इस तरह के उपाय कर सकते हैं। नंबर 1, जन जागरूकता। अगर हम जन जागरूकता, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं, पानी के महत्व को समझाते हैं, पानी की कितनी मात्रा हमारे पास है और कब तक ये चल सकती है, इसको हम बता दें, तो धीरे धीरे अगर लोग जागरूक हो जाएं तो ये बहुत सारे जितने नीचे ये बिंदु लिखे गए हैं इनके द्वारा हम जल को बचा सकते हैं। तो जन जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। शावर के स्थान पर बाल्टी का प्रयोग करना। हमने कहा कि शहरों में जो है बड़े आरामदायक जीवन होता है, वो जहाँ पर एक बाल्टी पानी से आराम से नहा सकते थे, वहां पर शावर का प्रयोग करके वो 5-7 बाल्टी पानी का प्रयोग करते हैं। यानी कि 5-7 बाल्टी पानी, एक बाल्टी से काम होना था, 5-7 बाल्टी खर्च कर रहे हैं, यानी कि अतिरिक्त पानी को बर्बाद कर रहे हैं। इससे अगर हम उसकी जगह बाल्टी का प्रयोग करें तो जल को हम बचा सकते हैं और जो जल दुर्लभता के कारण को भी कम कर सकता है। ब्रश करते समय नल बंद कर देना। बहुत जगह आप अपने आसपास भी बच्चों आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नल को खोल देते हो, अपना ब्रश करते ही रहते हैं, जिससे बहुत सारा पानी हमारा क्या होने लगता है, बर्बाद होते रहता है। अगर उसके स्थान पर एक जग में हम पहले ही पानी भर दिए और पानी भर के उसके बाद ब्रश करें, नल को बंद कर दें, तो हम जल के बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इस तरह भी हम जल दुर्लभता को कम कर सकते हैं। जगह जगह तालाबों का निर्माण करना। अगर अपने गांव में या जहां जमीन खाली जगह पड़ी है उन जगहों में तालाबों का निर्माण कर दिया जाए बच्चों, तो तालाबों के निर्माण से एक तो भूमिगत जल बढ़ेगा, दूसरा अनावश्यक जैसे सिंचाई के लिए अन्य साधनों, पशु जब हम ले जाते हैं पशुओं के लिए, इस तरह से हम उन तालाबों का प्रयोग, उन तालाबों में जमा पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो तालाबों का निर्माण किया जाए। सिंचाई प्रणाली में बदलाव। बच्चों, जो जिस प्रकार से हमारे देश में सिंचाई होती है, यानी कि नाली के द्वारा या नहर के द्वारा सिंचाई होती है और बहुत सारा पानी पूरे खेत में फैलने तक बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। एक तरफ लबालब भरा रहता है, दूसरी तरफ दूसरे खेत के दूसरे किनारे में पानी पहुंच ही नहीं पाता है, तो बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। यानी कि लगभग 70% पानी उस विधि से हमारा सिंचाई से बर्बाद हो जाता है। अगर हम सिंचाई प्रणाली में बदलाव कर दें तो सीमित मात्रा में अगर जल का प्रयोग करें तो हम क्या कर सकते हैं, इस पानी के जो बर्बादी हो रही है उसको कम कर सकते हैं और जल को बचा सकते हैं। हल्के गंदे वाहनों को कपड़े से साफ करना। देखिए, अधिकतर देखा जाता है शहरों में सभी के पास वाहन होते हैं और हल्के से भी उनके वाहन गंदे हो जाते हैं तो सीधे पाइप लगा करके पानी से उसको धोना शुरू कर देते हैं और कई बाल्टी पानी यानी कि कई लीटर पानी उसमें बर्बाद कर देते हैं। जबकि उन हल्के जब उनके वाहन गंदे हुए थे उसको एक कपड़े से भी वो साफ कर सकते थे। अगर ये थोड़ा सा हम जागरूकता रखें, सभी लोग इसको समझें, तो इस तरह से भी हम पानी को बचा सकते हैं। टपकते नलों को ठीक करना। आप देखिए, बहुत सारे घरों में देखा जाता है, लगभग हर घर में कोई न कोई नल टपक रहा होता है। वैसे टपकते पानी को बूंद बूंद गिर रही है तो कोई सामान्य सा उसको कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर पूरे साल भर का हम उसको जमा करके देखें तो लगभग एक टपकता नल जो है 1200 लीटर पानी बर्बाद करता है। उससे 1200 लीटर पानी बर्बाद होता है एक साल में। तो इस तरह अगर कई घरों में इस तरह से हो रहा है तो देखिए कितनी हमारी जल की बर्बादी हो रही है। अगर अपने नलों को हम ठीक रखें तो ये इस तरह से इस पानी की बर्बादी को हम रोक सकते हैं। घर में प्रयोग जल का सिंचाई में प्रयोग, जैसे घर में हम अपने रसोई में या अपने बाथरूम में जो पानी प्रयोग करते हैं वो अतिरिक्त पानी है जो बह के फिर उनका प्रयोग करने के बाद उस पानी को एक बाहर गड्ढे में जमा कर दिया जाए और उस पानी को हम अपने आसपास की आरी में सिंचाई के लिए प्रयोग करें और हम साफ पानी को बचा दें, तो इस तरह भी हम जल की बर्बादी को रोक सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण करना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे देश में अभी जल की कमी निरंतर बढ़ते जा रही है, लेकिन हम वर्षा जल संग्रहण पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ राज्यों में जैसे तमिलनाडु, केरल और राजस्थान जैसे राज्यों में जल संग्रहण किया जाता है, वहां पर पानी की कमी महसूस की गई तो जल संग्रहण कर रहे हैं और जल संग्रहण ये अनिवार्य बना दिया है। एक कानून अगर ऐसा बन जाए कि हर घर से वर्षा जल का संग्रहण किया जाए छतों में, तो इस तरह भी हम पानी की कमी को यानी कि पानी को बचा सकते हैं और पानी को ये जल दुर्लभता को दूर कर सकते हैं। फ्लैश टंकी में एक बोतल रेत भरकर, अगर हम अपनी फ्लैश टंकी में एक बोतल रेत भर देते हैं, फ्लैश टंकी अगर 8-10 लीटर पानी हमारा उसमें भरता है, 1 लीटर की बोतल भर दी तो 1 लीटर पानी हमारा कम खर्च होगा। और हमारी उत्तराखंड सरकार ने इसमें पहल की है, तो उत्तराखंड की ये सराहनीय पहल है हमारे उत्तराखंड सरकार की कि फ्लैश टंकी में एक बोतल रेत भर करके 1-1 लीटर पानी इस तरह भी बचाया जा सकता है। तो हजारों लाखों घरों में अगर इस तरह का प्रयोग किया जाए तो लाखों लीटर पानी एक दिन में बच सकता है।
भवन निर्माण में वर्षा जल संग्रहण पानी का प्रयोग। अब जब हम भवन निर्माण या अन्य कार्य करते हैं बच्चों, उसमें अगर हमने वर्षा जल संग्रहण किया है तो इस पानी का हम प्रयोग करें तो इस साफ पानी को हम बचा सकते हैं और इस जल दुर्लभता को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। यानी कि भवन निर्माण या अन्य कार्य में हमने वर्षा जल का संग्रहण करके उस पानी का प्रयोग करना चाहिए। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण देखिए, वृक्ष तो हमारे प्रदूषण के लिए सबसे बड़ी, अगर वृक्ष है तो प्रदूषण बहुत कम होता है। यानी कि इन वृक्षों के कारण हमारा प्रदूषण की समस्या बहुत हद तक हल हो जाती है। इसके साथ ये पानी को बचाने के लिए, यानी कि वृक्ष जब अतिरिक्त पानी सोख लेते हैं तो वो अपनी फिर अतिरिक्त पानी को छोड़ देते हैं अपने रंध्रों द्वारा, तो वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जो वाष्पित होकर के पुनः वहां बादलों के रूप में बदल जाता है, वर्षा के रूप में फिर से पृथ्वी पर यानी कि जमीन पर गिरता है। इस तरह से वृक्षारोपण वर्षा कराने में भी सहायक है। और वृक्षों की जड़ें, जो वृक्ष जहाँ बहुत अधिक मात्रा में होते हैं तो वहाँ वो नमी भी बनी रहती है। इस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। तो इन टॉपिकों के आधार पर, जितने बिंदु अभी हमने पढ़े उसके आधार पर बच्चों हम इनको हल करेंगे। जल दुर्लभता क्या है, जल दुर्लभता के कारण लिखिए, जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, जल संरक्षण के लिए अपने सुझाव लिखिए।